बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग मोम 68 में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए, हमने बच्चों की चाय नाश्ते के लिए जो है ये बच्चों को आप बना कर दें। ये बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डिश है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम इसको बनाएंगे और ये बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 कप भरकर दूध लिया है और इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल आने के बाद इसमें हम 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल करेंगे। आप अगर कम मीठा खाते हैं तो आप इसमें चीनी थोड़ी कम इस्तेमाल करें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये अपने हिसाब से ली है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मीठा कम ज़्यादा। अब इसको हम हल्का सा हिलाकर इसके अंदर हम एक छोटी इलायची जो खोलकर हम इसके अंदर डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से खोलकर हम इसमें छोटी इलायची जो है एक अदद डाल देंगे। अब इसमें हम 1 खाने का चम्मच चाय की पत्ती इस्तेमाल करेंगे। आप कोई सी भी चाय की पत्ती आपके घर में जो आती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में अच्छे से बॉईल आने के बाद ये जब पक जाएगी, ये देखिए हमारी पकने वाली है चाय। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा सा आ रहा है हमारी चाय का। मैं इसमें अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें। ये हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। चाय का चूल्हा अब हम बंद कर देंगे। ये हमारी चाय तैयार हो चुकी है। देखिए इसका कलर भी बहुत परफेक्ट आया है। ये हमने 4 अदद डबरोटी के पीस लिए हैं। ये दूध की मलाई है। अब हम इसके डबरोटी के पीस के ऊपर मलाई को लगाएंगे। अच्छी तरीके से सब जगह से लगा देंगे हम। ये देखिए, ये इस तरह से हम सारी डबरोटी के ऊपर लगा लेंगे। मलाई को अच्छे से हर जगह लगा लेंगे। बस अगर आपके पास मलाई नहीं हो तो इसकी जगह आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फुल पैक क्रीम जो होती है ना, वो क्रीम से भी अच्छा रिजल्ट आएगा। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरह से हम अब दूसरी डबोटी के ऊपर मलाई को लगाएंगे। इसको भी इसी तरीके से लगाएंगे हम सब जगह पूरे पीस के ऊपर फैला लेंगे। अच्छी आप कम या ज्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। ये मैंने दूसरे डबोटी के पीस के ऊपर भी इसी तरीके से मलाई को लगा लिया है। ये देखिए हमारी दोनों डबोटी तैयार है। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं घी लगा रही हूँ। दोनों साइडों पर ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा घी लगा लेंगे। ज्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का हल्का सा ही लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरे पीस के ऊपर भी लगा लेंगे घी को हल्का हल्का सा दोनों साइडों पर। सैंडविच मशीन को मैंने 5 मिनट पहले ही ऑन कर लिया था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब हम डबोटी के पीस को इसके ऊपर रख देंगे। अब हम सैंडविच मशीन को बंद कर देंगे और 5 मिनट इंतजार करेंगे ताकि ये अच्छे से सेक जाए। 5 मिनट के बाद हम खोल कर देखेंगे। ये देखिए कितनी हमारी परफेक्ट डबोटी बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम इनको निकालते हैं। निकालते वक्त आप जरा एहतियात कीजिएगा, ये बहुत गर्म होती है। आप किसी चिमटे की मदद से निकालें। ये देखिए हमारी डबोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इस किचन की जो कैंची होती है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम इसमें जो है हमारी चाय जो हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे। चाय डालने के बाद इसके ऊपर अब हम डालेंगे मलाई। अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं आप इसको। मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालिएगा।
ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डबोटी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा लजीज लगेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।